हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कंप्रेसर के अंदर क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, कंप्रेसर के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है एयर इनलेट वाल्व, जो कि हवा अंदर लेता है, अब्जॉर्ब करता है। दूसरा होता है कंप्रेसर एलिमेंट, जैसे कि स्क्रू या पिस्टन हो गया, हवा को दबाता है यानी कि कंप्रेस करता है। इसके बाद हो गया ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर ऑयल और हवा को क्या करता है तो अलग अलग करता है। ऑयल इंजेक्टेड टाइप में होता है ये, ओके। इसके बाद चौथा होता है ऑयल कूलर। एयर कूलर गर्मी कम करता है। ऑयल कूलर भी होता है जो कि कूलेंट जिससे बोला जाता है, जो कि आपको चिलर के कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है डिस्चार्ज वाल्व, जो कि आपको कंप्रेस हवा को बाहर भेजता है। इसके बाद छठा होता है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है तो हवा और ऑयल को क्या करता है तो साफ करता है यानी क्लीन करता है। इसके बाद होता है मोटर। मोटर क्या करता है तो पूरी मशीन को चलाती है, ओके। दोस्तों, कंप्रेसर का काम होता है हवा को दबाना यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनाना। तो आइए इस प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे काम करती है। दोस्तों, हवा सबसे पहला होता है हवा अंदर आती है यानी कि हवा इनलेट होती है। तो एटमॉस्फेयर जैसे कि एटमॉस्फेरिक हवा इनलेट वाल्व से क्या होती है तो अंदर आती है। और हवा दूसरा स्टेप क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया, हवा इनलेट वाल्व से अंदर आती है। दूसरा स्टेप हो गया हवा को दबाया जाता है यानी कि हवा को कंप्रेशन किया जाता है। इसके बाद स्क्रू या पिस्टन क्या करता है तो स्क्रू या पिस्टन सिस्टम को कंप्रेस करता है। इसके बाद इससे क्या होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है तो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या किया जाता है तो ऑयल मिलाया जाता है। ऑयल इंजेक्शन स्क्रू कंप्रेसर में ये मिलाया जाता है। इसके बाद कंप्रेसर एलिमेंट्स को ठंडा रखने और लुब्रिकेशन के लिए ऑयल मिलाया जाता है, ओके। इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है हवा और ऑयल अलग होते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है आइए समझ। दोस्तों, कंप्रेसर हवा ऑयल सेपरेटर में क्या करते थे, हवा ऑयल सेपरेट में जाती है, हवा ऑयल सेपरेटर में जाती है, जहाँ हवा और ऑयल क्या होते हैं तो अलग हो जाते हैं। इसका वजह फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है हवा ठंडी होती है यानी कि कूलिंग होती है। कंप्रेस्ड हवा को एयर कूलर से गुजारा जाता है ताकि उसका जो तापमान हो क्या हो तो तापमान कम हो, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट और छठा स्टेप होती है वो क्या होती है आइए इसे देखते हैं। छठा स्टेप होती है हवा बाहर जाती है यानी कि डिस्चार्ज आती है, यानी कि हाई प्रेशर हवा डिस्चार्ज वाल्व से निकलकर एयर टैंक या पाइपलाइन में क्या होती है तो चली जाती है, ओके। दोस्तों, कंप्रेसर के टाइप के हिसाब से काम का तरीका क्या होता है तो थोड़ा अलग हो सकता है। जो किस टाइप का कंप्रेसर है वो उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से काम करता है। स्क्रू कंप्रेसर दो स्क्रू घूमते हैं और हवा को दबाता है। इसके बाद बात कर ले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो इसमें आपको पिस्टन क्या होता है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन ऊपर नीचे होता है और हवा को क्या करता है तो दबाता है। इसके बाद बात किया जाए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में, तो हवा को स्पीड देकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या किया जाता है तो इसको दबाया जाता है, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इस तरीके से हवा को स्पीड देकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से दबाया जाता है। इस प्रकार से कंप्रेस किया जाता है इसको, ओके। तो दोस्तों, समझ गए कंप्रेसर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका क्या काम होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।